हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 5S पे डिस्कस करेंगे कि 5S क्या है, उसको हम किस तरह से अपने वर्क स्टेशन में, अपने स्कूल्स में जहाँ पढ़ते हैं, जहाँ रहते हैं, उस एवरीथिंग सभी जगह अगर हम 5S को अप्लाई करते हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, किस तरह से 5S जो सिस्टम है कंप्लीट 5S जो है वो किस तरह से अप्लाई किए जाते हैं, ये सारी की सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशंस मैं आज की इस वीडियो में आपको शेयर करने वाला हूं। तो गाइस, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहना और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसी और भी वीडियोस को बनाने के लिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, 5S मैथोलॉजी जो है ये क्या है, ये सिस्टम हम कहाँ फॉलो करते हैं। सो 5S में है, ये देखेंगे यहाँ पर ये 5S से मिलकर ये 5S कंप्लीट होता है। और ये जो 5S है, 5 इज़ अ वेरी पॉपुलर वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन मैथोलॉजी, यानी ये जो 5S है ये बहुत ही पॉपुलर यानी फेमस वर्क प्लेस को जो हम किस तरह से मैनेज करते हैं तो वो सिस्टम है। दैट वाज फर्स्ट डेवलप इन जापान, जो कि सबसे पहले जो है वो जापान ने डेवलप किया था। एंड इट वाज फर्स्ट ऑफिशियली इंट्रोड्यूस इन 1970 इन द टोयोटा मोटर कंपनी, यानी इस जो 5S सिस्टम है उसको सबसे पहले जिस कंपनी ने जो फॉलो सिस्टम को अपने सिस्टम में अप्लाई किया था वो टोयोटा मोटर्स है, जिन्होंने 1970 में इस सिस्टम को, जो कि 5S जो सिस्टम है उसको जापान ने बनाया था और उसको सबसे पहले 1970 में टोयोटा जो मोटर्स कंपनी है उसने इसको अप्लाई किया था। इसके बाद बात करते हैं व्हाट इज़ 5S। 5S साइंटिफिक वे ऑफ वर्क प्लेस मैनेजमेंट। 5S एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम अपने वर्क प्लेस को मैनेज करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो उस सिस्टम को हम 5S कहते हैं। जैसे कि आप कहीं इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, ये सभी जगह आप अपने वर्क स्टेशन पे सभी जगह आप अप्लाई कर सकते हैं इस सिस्टम को। जहाँ आप काम करते हैं, स्कूल्स में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में, घर पर, हर जगह सभी जगह आप इस सिस्टम को अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आप चीज़ों को सुव्यवस्थित कर सकें कि सभी चीज़ें किस तरह से रखी होनी चाहिए। तो इसमें बात करते हैं सबसे पहले जो 5S है उसमें हमने इनको सीरियल्स और जो जापानीज़ में इन वर्ड्स को, क्योंकि जापान के द्वारा इसको बनाया गया था, तो उसमें जो इसके जापानीज़ वर्ड में, जापानीज़ में क्या बोलते हैं, इंग्लिश और हिंदी में हम पाँचों S को क्या बोलते हैं और इनका क्या मतलब है। जो पहला S है उसको हम जापानीज़ में सीरी बोलते हैं और इंग्लिश में सॉर्टिंग एंड हिंदी में हम इसको छाटना या छटाई करना बोलते हैं। सेकंड ऐसा है जिसमें हम जापानीज़ में बात करें तो सीटोन, सेटिन ऑर्डर, इंग्लिश में हम इसको सेटिन ऑर्डर बोलते हैं और हिंदी में इसको हम क्रम में लगाना बोलते हैं। नेक्स्ट है 3 जो नंबर है वो है सीसो, जिसको जापानी वर्ड में सीसो बोला जाता है एंड इंग्लिश में हम इसको साइन बोलते हैं एंड हिंदी में अगर हम बात करें तो चमकाना है, मतलब जो है उसकी सफाई करना। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ जो है वो सिकेत्सु, इसका मतलब इंग्लिश मतलब है स्टैंडर्डाइजेशन एंड हिंदी मतलब है मानकीकरण। और लास्ट जो एस है 5S का वो है शीत्सुके, जापानीज़ वर्ड है ये, और इंग्लिश वर्ड में हम इसको सस्टेन बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं हम इसको अनुशासन या फिर डिसिप्लिन। सो गाइज, अभी काफ़ी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिसमें हम 6S सिस्टम को भी लॉन्च कर दिए। अगर आप मुझे गाइस कमेंट करेंगे कि 6S पे भी आप अगर सीखना चाहते हो तो 6S क्या है, 6S में हमने क्या ऐड किया है, वैसे 6S में हमने सेफ्टी को ऐड किया है। अगर आप कहेंगे तो जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे मैं उस पर आपको एक अलग से 6S की वीडियो अलग से बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उतनी ज़्यादा मैं उस वीडियो को लाऊँगा। अब बात करते हैं इन सभी सिस्टम्स में जो S हैं वो हम उसको किस तरह से फॉलो करते हैं। गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये सिस्टम है, ये हमने पता है हमें कि 5S क्या होते हैं, लेकिन हम इसको अप्लाई कैसे करते हैं। अप्लाई करना बहुत मेन इंपॉर्टेंट है, किस ढंग से हम इसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहला जो S है उसको हम बोलते हैं सॉर्टिंग। सॉर्टिंग में क्या हुआ है, सॉर्टिंग में नॉट नीडेड एट ऑल, इट मीन्स ऐसी चीज़ें हमें, जब हम इंडस्ट्री में या घर पर कहीं पर भी, स्कूल्स में भी, हम तो ऐसी चीज़ें हमें छांटनी है जिसकी ज़रूरत हमें नहीं है। फॉर एग्जांपल के लिए आप देखेंगे यहाँ पर ये काफ़ी सारा स्क्रैप है, ख़राब हो चुके हैं, टूल्स हैं ख़राब हो चुके हैं, उनका कोई यूजेस नहीं है, तो उनको वहाँ पर रखने से उसको जगह मतलब जगह उसको कैरी कर रही है, वेयर कर रहा है, तो उसको हमें वहाँ पर रखने से कोई फ़ायदा नहीं। तो ऐसे हमें ऐसे जो भी चीज़ें हैं, जो भी टूल्स हैं, उनको निकालना, नॉट नीडेड जिनकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है उसको हटाना। तो इस तरह से कुछ सॉर्टिंग करनी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है सॉर्टिंग में नीडेड बट नॉट नाउ।
ज़रूरत तो कुछ ऐसे छांटना कि ज़रूरत तो है लेकिन बट नोट नाउ, अभी नहीं है। यानी आपको जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे ये सभी के सभी विंटर क्लॉथ्स हैं, सर्दियों के कपड़े हैं। तो सर्दियों के कपड़े ऐसा नहीं कि सर्दी ख़त्म होने के बाद हमें उनकी ज़रूरत नहीं, हम उनको फेंक दें। हम उनको क्या करते हैं, उनको फोल्ड करके रख देते हैं नेक्स्ट सीज़न के लिए। तो सेम उसी तरीके से हमें अपनी चीज़ों को भी है, जो ज़रूरत की चीज़ें अभी हैं उसको हम सामने रखते हैं, बाकी की चीज़ों को हम अलग कर देते हैं। तो कुछ इस तरह से नीडिड बट नोट नाउ, ज़रूरत तो है लेकिन पर अभी नहीं है। तो इस तरह से कुछ छांटाई करनी है, उसकी सॉर्टिंग करने है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है सॉर्टिंग में, नीडिड बट नोट हेयर, ज़रूरत तो है लेकिन यहाँ पर नहीं है। जैसे कि हम बुक्स की बात करें तो बुक्स जो है हमें स्टडी रूम्स में, क्लास रूम्स में, इस सभी जगह हमें बुक्स की पढ़नी है तो वहाँ पर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बुक्स हम बेडरूम में जा रहे हैं, सोने जा रहे हैं या फिर वहाँ पर भी ये बुक्स हैं, बुक्स रखी होनी चाहिए तो नहीं रखी होनी चाहिए, ये स्टडी रूम में रखी होनी चाहिए। यानी नीडिड बट नॉट हेयर, ज़रूरत तो है लेकिन यहाँ नहीं है, जहाँ है वहाँ पर होनी चाहिए। सॉर्टिंग के बाद नेक्स्ट जो सॉर्टिंग का पॉइंट है, नीडिड बट नोट सो मच क्वांटिटी, यानी ज़रूरत तो है लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो वो भी चीज़ें ख़राब नहीं। फॉर एग्जांपल लेते हैं कि हम मार्केट से फ्रूट या वेजिटेबल्स लेने जाते हैं तो हमें जितना ज़रूरत है उतना ही हम लेके आते हैं। ऐसा नहीं हम महीने भर की वेजिटेबल्स एक ही दिन लेके आएँ, तो ऐसा नहीं करते। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे दूध है, आपकी दूध की कंजम्पशन अगर पर डे 1 लीटर की, तो हम 1 लीटर ही लेके आते हैं। ऐसा नहीं करते कि हम उसको 5 लीटर या 10 लीटर लेके आते हैं। तो ये भी इस तरह से हमें सॉर्टिंग करनी है चीज़ों की, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको निकालना, जो ज़रूरत की नहीं है उनको अलग हटाना, कितना हमें वहाँ पर रखना है। तो इसी तरह से इंडस्ट्रीज़ में भी हम इसी सिस्टम को फॉलो करते हैं। हमें चीज़ों को देखना होता है कि कौन सी चीज़ हमारी ज़रूरत की, कौन सी चीज़ें ज़रूरत की नहीं है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे जो अभी नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का जो प्रोसेस है वो किस तरह से होना चाहिए। एब्सोल्यूट पार्ट जिग टूलिंग एंड नॉट रिक्वायर्ड एज द डिज़ाइन हैज़ बीन ऑब्सोल्यूट, यानी जो भी हमें जो पार्ट्स हैं टूलिंग के, जिग फिक्सर्स हैं, ख़राब हो चुके हैं डिज़ाइन से, वो सभी हमें हटाने चाहिए। डिफेक्टिव पार्ट कैन बी यूज्ड एंड एज इट इज़, जो भी डिफेक्टिव पार्ट्स हैं उनको हमें देखना चाहिए क्या है, उनको हटाना चाहिए। स्क्रैप है वो भी हटाना चाहिए। नोट इन प्लेस कीप एट रॉन्ग प्लेस, जो भी चीज़ें हमें जहाँ कहीं गलत स्थान पे नहीं रखनी। अननेसेसरी एक्स्ट्रा नॉट यूज़फुल, जो भी ये चीज़ें अननेसेसरी चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो कि आपकी यूज़फुल नहीं है, तो वो सारी की सारी चीज़ें हमें हटा देनी चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए आप देखेंगे हम ड्रैग टैग वगैरह के भी यूज़ करते हैं, जो कि कुछ इस तरह से हम टैग लगा के, जो आपकी टूल रैक वगैरह होती है वहाँ पर हम रैक टैगिंग का भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए हमने सॉर्टिंग की है, देखिए आप इस अलमारी बॉक्स में देखिए यहाँ पर बहुत सारा मटेरियल रखा हुआ है। उसके बाद हमने कुछ इसकी सॉर्टिंग की है, हमें ज़रूरत की चीज़ें जहाँ हैं उनको निकाला है, ज़रूरत की नहीं है उनको अलग किया है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, ये भी देखिए ये पहले की इमेज है और ये उसके बाद की, तो देखिए दोनों में से ये इमेज काफ़ी इफ़ेक्टिव और अच्छी लग रही है। तो इस तरह से हमें कुछ सॉर्टिंग करनी है। फॉर एग्जांपल के लिए देखिए एक टेबल है जहाँ पर कंप्यूटर टेबल, वहाँ पर काफ़ी सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं और आप उसके साइड में देखेंगे तो ये मतलब बिल्कुल कितना क्लीन दिख रहा है। तो इस तरह से आपको सॉर्टिंग अप्लाई करनी है। नेक्स्ट जो सेकंड एस है वो है सेट इन ऑर्डर। सेट इन ऑर्डर में क्या करना है हमें, प्लेस फॉर एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। इट मीन्स सभी चीज़ों की एक जगह होनी चाहिए और वो चीज़ें उस जगह पर होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। सो इसको एक एग्जांपल लेते हैं हम। यहाँ पर देखिए हमने एक शैडो बोर्ड का एग्जांपल लिया है, शैडो बोर्ड, एंड यहाँ पर देखिए टोकन बोर्ड है उसका एग्जांपल लिया है। तो देखिए इसमें क्या है, सभी चीज़ें देखिए हमने यहाँ पर इनका इमेजेस वगैरह भी बनाई हुई है। तो जो भी चीज़ है, जो स्पैनर्स हैं, प्लायर है, ग्रिप प्लायर है, पाइप रेंच है, की एलन की, जो भी एमएम की, तो वो हमने वहाँ पर जहाँ उनका जगह है वहाँ पर लगाई हुई हैं। और उसके साथ देखिए यहाँ पर हमने एक जो हमारा जो ऑपरेटर पैनल है यहाँ पर देखिए जिस तरह की जैसे ग्रिप प्लायर है, तो ग्रिप प्लायर हमने यहाँ से इसकी जो टोकन बोर्ड है वहाँ से टोकन यहाँ पर लगा हुआ है। सपोज दैट यहाँ से जो भी हमारा वर्कर का कोड होगा इस पर, उस वर्कर ये लेके गया है तो अब उसके वहाँ पर अपने नाम का जो टोकन है वो लगा के जाएगा, जिससे कि कोई दूसरा पर्सन आके यहाँ पर इसको ज़रूरत है आके देखेगा तो उसको डायरेक्ट उसको पता चल जाएगा कि ये जो ग्रिप प्लायर है वो अभी उस नंबर यानी उस जो भी जिस नाम का होगा उसके पास है, तो जाकर इसलिए उससे ले सकता है। तो इसमें क्या होगा, आपकी टाइम की सेविंग होगी, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा कि टूल्स हमें ढूंढना पड़ेगी कहाँ है, टूल्स मिस हो जाते हैं। इस तरह से आपकी टाइम की सेविंग होगी, इस प्रोसेस से हमें टाइम की सेविंग होगी आपकी। सो नेक्स्ट जो एस है वो है साइन।
साइन में क्या करना है हमें, साइन जैसा कि आपको पता है सफाई, चमकाना, साफ़ सफाई। साइनिंग में हमें क्या करना होता है, सभी जो अपना वर्क प्लेस है, एरिया है, उसको हमें क्लीन रखना होगा, साफ़ सफाई अच्छे से करनी होगी। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अपने अगर एयरपोर्ट और अगर आप मेट्रो स्टेशंस में गए होंगे तो आपने वहाँ पर देखा होगा कितना बिल्कुल क्लीन, नेट एंड क्लीन रहता है वहाँ, बिल्कुल एकदम साफ़ सफाई। जैसे मेट्रो की बात करें तो वहाँ देखिए मेट्रो स्टेशंस में देखिए कितना एकदम क्लीन साफ़ रहता है। ऐसे ही सेम एयरपोर्ट्स पे भी। तो कुछ इस तरह की सफाई करनी है हमें कि अपना हमारा जो वर्क प्लेस, जो वर्क स्टेशन है, वो बिल्कुल एकदम क्लीन होना चाहिए। क्लीनिंग के बाद प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग की साइन की बात करें तो हमें कुछ क्लीनिंग किस तरह से करनी, क्लीनिंग विद मीनिंग। क्लीनिंग करने का हमारा कोई एक मीनिंग निकलना चाहिए, मतलब निकलना चाहिए। ऐसा ही नहीं कि हमने बस ऊपर ऊपर से उसकी क्लीनिंग कर रहे हैं, क्लीनिंग का कुछ मतलब निकलना चाहिए अच्छे से, यानी ऊपर से लेके नीचे सभी साइड से हमें बिल्कुल एक्यूरेट साफ़ सफाई करनी, क्लीन करना है। नेक्स्ट, क्लीनिंग इज़ इंस्पेक्शन। क्लीनिंग के साथ साथ हमें इंस्पेक्शन भी करना है। अगर कोई मशीन पर हम साफ़ सफाई कर रहे हैं उसके बाद साथ में उसका इंस्पेक्शन भी करना है, उसकी जांच भी करनी है। सभी इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है कि हम कुछ टाइम रखते हैं कि उस टाइम में सभी के सभी वर्कर्स अपने वर्क स्टेशन की साफ़ सफाई करते हैं। साफ़ सफाई में हमें एक और चीज़ हमें जो क्लीनिंग में ध्यान रखने वाली होती है, उसमें हमें क्लीनिंग कुछ किस तरह से करनी है। देखिए, फ्रंट टू रियर यानी आगे से पीछे, लेफ़्ट टू राइट, राइट एंड टॉप टू बॉटम, यानी 6 साइड क्लीनिंग करनी होगी। ऐसा नहीं फिर फ्रंट हमने साफ़ कर दिया, पीछे से छोड़ दिया। तो यानी जो क्लीनिंग है वो कंप्लीट क्लीनिंग करनी है आपको, फ्रंट रियर, लेफ़्ट राइट एंड टॉप बॉटम, यानी 6 साइड क्लीनिंग करनी है। जो नेक्स्ट प्रोसेस है, नेक्स्ट एस है, वो है 4S। 4S में क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है मानकीकरण करना, टैग लगाना, नाम देना। जैसा कि आप एक एग्जांपल देखें यहाँ पर, ये हमने एक मेट्रो स्टेशन में देखा हो, आप गए हो तो सारा का सारा वे बनाया होता है वहाँ पर, और आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। आपने नोटिस बोर्ड देखेंगे वहाँ पर, इस नोटिस बोर्ड में हम देखें तो हर चीज़ लेटर किस फॉन्ट में होना चाहिए, किस फॉन्ट में होना चाहिए, उनका साइज़ क्या होना चाहिए, कितना विजुअल होना चाहिए, ये सभी के सभी स्टैंडर्ड SOP के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। तो कुछ स्टैंडर्डाइज हमें कुछ इस तरह से करना है। इसी तरह से हम इंडस्ट्रीज़ में, आप अगर हम बात करें, देखिए मेडिकल स्टोर पे गए, वहाँ बहुत सारी मेडिसिन होती हैं, लेकिन बट उन्होंने वहाँ पर क्या स्टैंडर्डाइज किया होता है कि इस साल्ट की मेडिसिन इस बॉक्स में होंगी, दूसरे साल्ट की मेडिसिन उस बॉक्स में होंगी। इससे क्या होता है, वहाँ पर कोई भी दवाई मिसप्लेस नहीं होती है। सेम उसी तरह से इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, काफ़ी सारे टूल्स होते हैं, तो स्टोर रूम में हम कुछ इसी तरह से उन टूल्स को नाम लगा देते हैं, उनसे पर टैग लगा देते हैं कि यहाँ पर इस बॉक्स में ये टूल है। तो इस तरह से हमें स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है, जिससे कि आपको चीज़ें कभी अगर आप ढूंढने हैं, आपको उसमें भी टाइम की सेविंग होगी आपकी। प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन की बात करते हैं तो प्रोसेस कैसे किस तरह से करना है। फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर इम्प्लीमेंटिंग एंड इवेल्युएटिंग सिस्टम्स। हमें जो भी वर्क स्टेशन है उस पर क्या होता है, हर एक की, किसी की जो है, एक एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देनी चाहिए कि वो उस वर्क स्टेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसकी होनी चाहिए। चेक हाउ टू वेल द सिस्टम इज़ वर्किंग एंड सस्टेनिंग इटसेल्फ। हमें बीच बीच में उस जो वर्क की जो प्रोसेस है उसको हमें बीच बीच में चेक करना चाहिए कि जो काम कर रहे हैं वो किस तरह से कर रहे हैं, सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। इंटीग्रेट दीज रिस्पॉन्सिबिलिटी इनटू रूटीन वर्क। जो भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं उनको रूटीन वर्क, डेली वर्क में कल चल रही है नहीं चल रही है, तो ये सभी चीज़ें हमें चेक करनी चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल देखेंगे यहाँ पर, तो देखिए हमने यहाँ पर एक बिफोर की इमेज लिया और एक आफ्टर की इमेज ली है। देखिए यहाँ पर सभी चीज़ें मिक्सअप हैं, और हमने क्या किया यहाँ पर सभी को किया, और उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने स्टैंडर्डाइज यानी उसके नाम भी लगा दिए हैं, तो स्टैंडर्डाइज प्रोसेस अप्लाई किया है। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन में, आप यहाँ पर देखिए हमने सभी एसएस को लगाया, और देखिए सारी की सारी चीज़ें कितना सिस्टमेटिक ढंग से हैं। तो कुछ इस तरह से हमें सिस्टम, जो हमारा 5S का कंप्लीट सिस्टम है, वो कुछ इस तरह से हमें फॉलो करना है। नेक्स्ट है 5th S। 5th S होता है सस्टेन, मतलब डिसिप्लिन यानी अनुशासन। अभी हम जो 4S पीछे पढ़ के आए हैं, सीखा है हमने, उसको अप्लाई किया इंडस्ट्रीज़ में, अपने वर्क स्टेशन पे अप्लाई किया है, तो उनको कंटिन्यूस करना है। अगर हमें ऐसा नहीं हमने एक दिन कर लिया दूसरे दिन नहीं किया, तो हमें कंटिन्यूस उसको अपने सिस्टम में अप्लाई रखना है, फॉलो करते रहना है। तो जो सस्टेन का जो प्रोसेस है हमारा, प्रोसेस ऑफ सस्टेनमेंट में क्या होगा, जो सबसे पहला जो प्रोसेस आता है सस्टेन में, डेली मॉनिटरिंग। आपको क्या है डेली, क्योंकि ये जो सिस्टम है ऐसा नहीं हमने 5S आज अप्लाई किया तो आज ही हमें उसके रिजल्ट्स मिलने लगेंगे, ऐसा नहीं है। हमें ये आप जब इसको डेली रूटीन में लाएंगे तो आपके इसको रिजल्ट्स आपको सामने आएंगे। तो सबसे पहला जो हमारा इसका है डेली मॉनिटरिंग।
आपको जो हम सिस्टम अप्लाई कर रहे हैं, जो भी वर्क स्टेशन, जो भी प्रोसेस आपका वर्किंग में है, तो उसकी डेली मॉनिटरिंग करनी है। एक चेक शीट लगा सकते हैं हम वहाँ पर, चेक शीट के ज़रिए मॉनिटरिंग करनी है कि हमारे जो प्रोसेस में उसमें क्या लॉसेस आ रहे हैं, क्या चीज़ आ रही है, हमारा जो प्रोसेस लॉस में है, प्रॉफिट में, को भी जो सभी जो भी डाटा है उसकी एनालाइज करना डेली। नेक्स्ट जो है इम्प्रूविंग ओनरशिप एलोकेटिंग एरिया। हमें क्या करना है, एक हर एक वर्क स्टेशन के लिए हम एक लीडर, यानी हम जोन वाइज कोई लीडर डिसाइड कर सकते हैं कि कोई एक लीडर उस पूरी की पूरी टीम को लीड करे, तो हम उसको लीडर वाइज भी हम उसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूजिंग रेड टैग कैंपेनिंग। हम रेड टैग कैंपेनिंग है उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सिस्टम है कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत ज़रूरी है। हमें अपने एम्प्लॉयज़ के बीच हमसे बातचीत करते रहना चाहिए, उनको मोटिवेट करते रहना चाहिए, बीच बीच में अगर कोई प्रॉब्लम्स है उनको सुनना चाहिए, तो उनसे बात करनी चाहिए। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़ के बीच में। नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यूस ट्रेनिंग ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़। सभी एम्प्लॉयज़ जितने भी वर्कर्स हैं आपके वर्क प्लेस में, उन सभी को कंटिन्यूस यानी डेली बेसिस पे उनको वीकली मंथली उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। जो भी हम प्रोसेस काम कर रहे हैं उसके बीच में उनको ट्रेनिंग ज़रूरी देनी है। नेक्स्ट है हमारा मोटिवेटिंग थ्रूआउट रिकॉग्नाइजेशन। जो जैसे कि मैंने यह बताया कि लीडरशिप वगैरह देनी चाहिए, तो हमें उनको क्या मोटिवेट करना चाहिए, छोटे छोटे गिफ्ट्स वगैरह देके, जिससे कि जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको छोटा कोई गिफ्ट या प्राइज़ के ज़रिए हम उनको मोटिवेट करें, जिससे कि और भी लोग अच्छे से काम कर सकें। नेक्स्ट है मंथली ऑडिट। अभी जो भी हम काम कर रहे हैं उसका मंथली एक ऑडिट होना चाहिए। उस ऑडिट में हम सारी की सारी चेक शीट, हर चीज़ फॉलो सिस्टम, हम जो भी ऑडिट कर रहे हैं उसका पूरा कंप्लीट शीट बनानी चाहिए कि हमें क्या पूरा के पूरे मंथली जो ऑडिट है उसमें क्या रिजल्ट आया, उस शीट को फिर डिस्प्ले करना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम है सस्टेन का, किस तरह से हम सस्टेनिंग करते हैं। तो गाइस ये तो थे आज की इस वीडियो में कि जो पाँचों एस वो क्या हैं। अब बात करते हैं हम इसके 5S के जो बेनिफिट्स हैं वो क्या हैं। 5S में सबसे पहला जो बेनिफिट है वो है फॉर बेटर क्वालिटी। आपकी इंडस्ट्री, हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो भी चीज़ कर रहे हैं, उसमें आपकी क्वालिटी, जो गुणवत्ता है वो बढ़ेगी। नेक्स्ट है आपका रिड्यूसिंग कॉस्ट। आपकी कॉस्ट कम होगी। आप जिस कॉस्ट में पहले जो भी कंपोनेंट तैयार कर रहे हैं उससे कम आपकी कॉस्ट लगेगी, यानी कॉस्ट जो है वो कम होगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है टाइमली डिलीवरी। ये बहुत ज़रूरी है, हम कस्टमर जो हमारा डिमांड है उसको हम टाइम टू टाइम अपनी डिलीवरी दे सकें, तो इसमें भी आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। नेक्स्ट जो हमारा सिस्टम है वो वर्क प्लेस सेफ्टी, यानी वर्क प्लेस सेफ्टी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्कर्स की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। अगर कहीं जो हम वर्क स्टेशन है जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ पर कोई भी वर्कर, उसको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, तो उसकी सभी सेफ्टी का भी हम इसमें अगर हम ये फॉलो करते हैं तो वो उसका भी पूरा ध्यान रहता है। नेक्स्ट है एम्प्लॉय मोटिवेशंस। जब ये हम सिस्टम सारा फॉलो करते हैं, अच्छे से काम करते हैं, लोग उनको जो अच्छा काम करते हैं उनको प्राइस भी देते हैं, तो क्या होता है, लोग मोटिवेट होते हैं और मोटिवेट होके अच्छा से सभी लोग अच्छे से काम करते हैं। सो गाइस ये तो था आज की इस वीडियो में 5S के बारे में। अब हम 5S पे लेके कुछ आपको क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। मल्टीपल चॉइस MCQ क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है वो ये एक्सरसाइज है जिसमें आपके क्वेश्चंस हैं विच वन ऑफ दीज इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ 5S। ये जो चारों सिस्टम दिए इसमें से कौन सा जो पार्ट है वो 5S का नहीं है। तो आप देखेंगे तीनों, ये सेटिंग ऑर्डर, स्टैंडर्डाइज सॉर्ट इज़ अ पार्ट ऑफ 5S एंड सिस्टम इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ 5S। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन का है उसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ 5S सिस्टम इन द वर्क प्लेस। वर्क प्लेस में 5S सिस्टम का क्या पर्पज होता है। तो उसमें जो आपकी क्लीननेस, कॉस्ट रिड्यूसिंग, एफिशिएंसी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें जो राइट आंसर होगा, सो गाइस क्लीनिंग नहीं होगा, इसमें मिस प्रिंटिंग है। इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑल ऑफ अबव होगा। इसमें राइट आंसर ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट है वेयर टू यूज 5S। 5S हम कहाँ यूज़ करना चाहिए। इन इंडस्ट्री, स्कूल, कॉलेजेस, इन ऑफिस, इन वर्क प्लेस, ऑल ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री डेवलप्ड 5S। 5S को किस कंट्री ने सबसे पहले डेवलप किया था। तो राइट आंसर इज जापान।
नेक्स्ट इज हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर 5S। 5S के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, तो आपके ये 4 ऑप्शंस हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है क्लीनर, ऑपरेटर, मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट। ये सभी का इंपॉर्टेंट रोल होता है, उन सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि 5S को हम किस तरह से अप्लाई करें अपने वर्क स्टेशन में या अपनी कंपनी में या अपने ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी वाज द फर्स्ट टू फॉलो 5S। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो 5S है वो सबसे पहले टोयोटा कंपनी ने अपने सिस्टम में अप्लाई किया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन शुड यू डू 5S। आपको 5S कब करना चाहिए, तो आपके ये ऑप्शंस हैं 4। तो जो राइट आंसर होगा ऑल द टाइम कंटिन्यूसली, हमें सभी टाइम कंटिन्यूसली इसको 5S को फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें इंस्पेक्शन के टाइम करना चाहिए, स्प्रिंग क्लीनिंग के टाइम, या फिर जब कोई विजिटर आ रहा है वर्क प्लेस पे तब करना चाहिए, ऐसा नहीं है। हमें उसको सभी टाइम कंटिन्यूसली इसको करते रहना चाहिए। सो गाइस, ये तो था आज की इस वीडियो में 5S सिस्टम है उसको हम किस तरह से फॉलो करते हैं, किस तरह से अप्लाई करते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं उसको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसी और भी वीडियोज़ को बनाने के लिए। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।